भाई आम जनता अगर जब बीजेपी राज में भी सेफ नहीं हो सकती तो फिर कभी हो ही नहीं सकती सेफ। एडवोकेट प्रीतेश भारद्वाज। तो भारद्वाज जी कैसे किन किन धाराओं में मामला इनके खिलाफ दर्ज? इनके खिलाफ जी 170, 171, 34, 379 है जो स्नैचिंग की है, 467, 68 और 471 के IPC की धाराओं में केस दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। ये जो है दौलताबाद फ्लाईओवर के पास शनि मंदिर के सामने नकली पुलिस वाले उनके अवैध वसूली का कार्य कर रहे थे, जिसमें आसपास के भाई के साथ, सचिन भाई के साथ जो है इन्होंने अवैध वसूली भी करी, 500 रुपये भी लिए। उसके बाद फिर इसकी बाइक भी छीनने की कोशिश की, इसकी फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी, तो भाई ने एक को पकड़ भी लिया जिसमें उन्होंने बुड़का भी भर दिया भाई के हाथ के ऊपर। तो वहाँ पे मैं मौके पे मैं भी पहुँचा वहाँ पे, तो वहाँ पे दोनों को बिठा रखा था, पकड़ रखा था, आसपास बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। फिर हम ही इनको यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में है वो लेके आए और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी रात 11 बजे के आसपास। फिर उसके बाद इन्होंने अब 11:04 पे FIR दर्ज करी है। तो इन धाराओं में, सारी धाराओं में 7 साल से ऊपर और 467, 468, 471 इनमें 10 साल से ऊपर की सजा है सभी धाराओं में। 379 में मिनिमम 5 साल की है। तो बहुत ही संगीन अपराध जो है ये कर रहे थे। एक सोशल मैसेज क्या देना चाहेंगे जब लोग रात गुड़गांव में सफ़र करते हैं? तो सोशल मैसेज यही है कि यहाँ से जो जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ से मिनिमम 1-1.5 किलोमीटर दूरी पुलिस चौकी थी। तो रात को जो है पेट्रोलिंग के लिए जो इनके डायल 112 की टीमें हैं, जो इतनी सारी सरकारी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, वो टाइम टू टाइम गश्त करती रहें, रूटीन लगाती रहें, चक्कर लगाते रहें ताकि इन अपराधों से बचा जा सके। और सचिन जैसे जो भाई हैं, ऐसी घटना जो आज इसके शिवम जैसे भाई हैं इनके साथ हुई है, किसी और के साथ फर्दर आगे ना हो ये घटना। मैं घर से अपने खाना लेने निकला था, 10:15 साढ़े 10 की घटना है। इन दोनों ने मुझे रोका, एक ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, एक अपनी सिविल वर्दी में था। हम दोनों ने मुझे रोका और मेरे से छीना झपटी करने की कोशिश करी। इन्होंने मेरे से 500 रुपये भी लिए चालान के तौर पर। उसके बाद मेरी चाबी छीनी, उसके बाद मेरे को मारा, मतलब की कोई रिसिप्ट वगैरह थी? कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने छीना झपटी करके चाबी छीनी। उसके बाद मैंने अपने पक्ष में, बचाव के पक्ष में इनको पकड़ा, तो एक ने मेरे यहाँ पर काटा और बाकी मैं अपने भाई को फ़ोन कर रहा था, परिजनों को, ताकि जल्दी से जल्दी कोई आ जाए। जब तक वो लोग पहुँचे तब तक एक भाग चुका था, उसमें एक हमने पकड़ लिया था। कैसे लगा आपको कि भाई ये फ्रॉड है, नकली है, कैसे? सबसे पहले फेक आईडी ले रखी थी इन्होंने। आपने आईडी चेक की? हाँ, आईडी मैंने चेक करी थी, फेक आईडी ले रखी थी। दूसरा, दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनी थी, हरियाणा पुलिस की आईडी थी। और यहाँ पर इन्होंने गलत बैच लगा रखा था और शूज़ पुलिस वाले नहीं थे, लोकल शूज़ अपने नॉर्मल। आपके जो भाई आए? नहीं, मैंने नोटिस कर लिया था पहले। उसके बाद वो भाग गया था पुलिस वाला, जब मुझे पता चल गया था कि नकली पुलिस वाला, वो भाग गया था। फिर मेरे भाई ने उसको पकड़ा। फिर क्या कुछ घटना हुई? कैसे थाने तक कैसे पकड़ पाए उन लोगों को? उनको काफ़ी, एक को तो मैंने पकड़ा हुआ था, दूसरा मेरे भाई ने पकड़ा जाकर। बाकी जो आसपास की भीड़ थी उन्होंने उनको खूब मारा। फिर उसके बाद तब तक फिर पुलिस आ गई थी, पुलिस को बुला लिया गया था, पुलिस ने यहाँ आकर कार्रवाई करी। दर्ज भाई सुबह करा गया है हमने। टाइमिंग सुबह कितने बजे किया गया? 11 बजे करीब। और ये रात से हम 2-3 बजे से खड़े हैं कि हमारी FIR कर दो, किसी ने FIR टाइम पे नहीं करी। देखिए, पहले तो जो आपके चैनल के दर्शक हैं, सभी दर्शकों को जय श्री श्याम, जय माता दी। और अभी तो मतलब जिस तरह से रात को क्या नाम है सचिन जी ने फ़ोन किया था और बताया था कि ऐसे ऐसे क्या नाम है नकली पुलिस वाले पुलिस की वर्दी पहनकर और शनि मंदिर के पास में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो उसके दौरान मैं पहुंचा था रात को थाने के अंदर। तो उस दौरान जब उस दौरान देख लिया था कि ना वो अरेस्ट तो अंदर तो कर ही दिए थे, लेकिन क्या नाम कुछ कारणवश ऐसा वो हुआ कि FIR वगैरह रात को नहीं कर पा रहे थे, तो वो सुबह करने के लिए बोल दिया था। दूसरी बात ये, जो जिस तरह से ये अपराध का प्लानिंग करके जिस तरह से ये आए हैं और राजेंद्र पार्क साइड में ही आए हैं, तो मैं राजेंद्र पार्क के थाने के अंदर सभी से मतलब एक विनती करना चाहूँगा SHO साहब से, खास करके कि राजेंद्र पार्क एक ऐसा क्या नाम है कॉलोनी बन चुकी है और काफ़ी 65,000 पॉपुलेशन के बीच में ये कॉलोनी बन चुकी है। तो थोड़ा ध्यान इसकी तरफ दें, ऐसा ना है कि जो आसपास के इलाके हैं उन्हीं की तरफ ध्यान दें। राजेंद्र की प्रशासन अवेयर नहीं है जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, तो मैं तो देखो कानून के साइड में ही वो करूँगा कि उनका थोड़ा सा लापरवाही हुई है। चला कि उन लोगों ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, हरियाणा पुलिस मतलब हरियाणा में वो खड़े थे, तो क्या समझते हैं कि किस तरह की विचारधारा उनकी रही थी, क्या मानसिकता लेकर वो आए थे? अब वही तो देखा जाता है, जिस तरह से वो वर्दी पहन के सरेआम और जो मतलब 24 घंटे वो रास्ता चलता है, उस रास्ते के ऊपर वो रोक रहे हैं यात्रियों को, तो ये चीज़ देखने को बहुत ही बड़ा मतलब उसमें दिखाई देता है कि हो सकता है आज तो ये वर्दी पहन के आए हैं, कल तो इसका मतलब परमाणु बम लेके आ जाएंगे कोई यहाँ राजेंद्र पार्क के अंदर।
तो इसलिए मैं राजेंद्र पार्क के SHO साहब से भी निवेदन करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान करें। जैसा कि और तो नकली पुलिस की बात थी, कुछ असली पुलिस की भी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बदसलूकी भी करते हैं। तो उस पर देखो, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो, वो थोड़ा सा है ना, कुछ हमें भी अपने ऊपर वो करना चाहिए। हो सकता है, देखो मैंने वो वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो के अंदर ये चीज़ तो मैंने देखा था, वो दौलताबाद मोड़ की घटना है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने देखा था वो भाई मुलाजिम क्या नाम है शिकायत करता था, उससे थोड़ा तेज़ चिल्ला के बात कर रहा है, जिस तरह से हाथ भी दिखाई दिया, वो ये ध्यान से देख पाया कि वो थप्पड़ लगा था या नहीं लगा था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा मुलाजिम को भी थोड़ा सा बात ये है भैया साहब कि आम जनता अपने आप को सेफ कहाँ समझे। जो असली पुलिस है वो बदसलूकी करती है, बदतमीजी करती है, रात के टाइम पे ये इनको कहे कि ये जबरन वसूली पर निकल जाती है।